नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंट्स ऑफ हैप्पीनेस। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और वीडियो का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब कहानी देखिए दोस्तों। लाल कमल और नील कमल की शौर्य गाथा बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से राज्य विशालगढ़ का राजा वीरेंद्र सिंह अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय और पराक्रमी था। विशालगढ़ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यमयी जंगलों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इन जंगलों में लाल कमल और नील कमल नामक दो दिव्य कमलों की कथा ने इस राज्य को और भी अद्भुत बना दिया था। कहा जाता था कि ये कमल अद्वितीय शक्ति के प्रतीक हैं। लाल कमल को पाने वाला अजेय योद्धा बन जाता और नील कमल के अधीन शक्तियां इतनी चमत्कारी होती कि वह मृत्यु को भी मात दे सके। लेकिन ये कमल घने जंगल के केंद्र में स्थित चेतन सरोवर में खिले हुए थे, जिसे कोई भी सामान्य व्यक्ति पार नहीं कर सकता था। कहानी की शुरुआत एक दिन राजा वीरेंद्र सिंह को एक अजीब स्वप्न आया। स्वप्न में एक साधु ने उन्हें चेतन सरोवर का मार्ग दिखाते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारे राज्य पर शीघ्र ही संकट आने वाला है। लाल और नील कमल की शक्तियां ही इस संकट से तुम्हें बचा सकती हैं, लेकिन इन्हें पाने के लिए तुम्हें अपने शौर्य और बलिदान की परीक्षा देनी होगी। सुबह उठते ही राजा ने अपने मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया और स्वप्न की चर्चा की। सभी ने इसे साधारण स्वप्न मानकर अनदेखा किया, पर राजा को इस बात का आभास हो चुका था कि यह स्वप्न साधारण नहीं था। संकट का आगमन कुछ दिनों बाद विशालगढ़ पर पड़ोसी राज्य चंडालपुर के राजा ने हमला कर दिया। चंडालपुर का राजा अंधक अपनी क्रूरता और जादुई शक्तियों के लिए कुख्यात था। उसकी सेना विशाल और अजेय मानी जाती थी। विशालगढ़ की सेना ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन अंधक की सेना को परास्त करना असंभव लग रहा था। राजा वीरेंद्र सिंह को अब यह समझ आ चुका था कि लाल और नील कमल ही उनकी आखिरी उम्मीद है। यात्रा की शुरुआत राजा वीरेंद्र सिंह अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति अरुण देव और अपने पुत्र प्रिंस सुमेर सिंह के साथ जंगल की ओर रवाना हुए। चेतन सरोवर तक पहुंचने के लिए 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। पहली परीक्षा, अंधकार का जंगल। जंगल का पहला हिस्सा घने अंधकार से भरा था। वहां किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं था। जैसे ही राजा और उनके साथी आगे बढ़े, अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। यह आवाजें भ्रमित करने वाली थीं, लेकिन राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने धैर्य और एकाग्रता से रास्ता खोज निकाला। जैसे ही वे जंगल पार कर रहे थे, एक बड़ा दैत्यमुखी वृक्ष उनके रास्ते में आ खड़ा हुआ। वह बोलने लगा, अगर तुम यहां से गुजरना चाहते हो तो अपने सबसे प्रिय व्यक्ति का बलिदान दो। यह सुनकर सभी चौंक गए। राजा ने बिना झिझक कहा, मैं अपने प्राणों का बलिदान देने को तैयार हूं। दैत्यमुखी वृक्ष मुस्कुराया और कहा, तुम्हारा बलिदान अभी आवश्यक नहीं, तुम्हारा साहस तुम्हें आगे बढ़ने देगा। और वृक्ष गायब हो गया। दूसरी परीक्षा, मृग तृष्णा का मैदान। दूसरे भाग में एक विस्तृत रेगिस्तान था, जहां चारों ओर मृग तृष्णा फैली हुई थी। हर कोई अपनी प्यास बुझाने के लिए भ्रमित हो सकता था। सेनापति अरुण देव और सुमेर सिंह इस माया जाल में फंसने लगे, लेकिन राजा ने अपने अनुभव और ज्ञान से उन्हें समझाया। राजा ने कहा, यह केवल हमारी इच्छाओं का भ्रम है, हमें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। यह सुनकर सबने अपनी प्यास को नजरअंदाज किया और आगे बढ़े। तीसरी परीक्षा, रक्षक नाग। चेतन सरोवर के पास पहुंचने से पहले उन्हें महानाग वासुकी का सामना करना पड़ा। वासुकी ने कहा, जो कोई भी इन कमलों को छूने का प्रयास करेगा, उसे मेरे विष का सामना करना होगा। राजा वीरेंद्र सिंह ने झुककर विनती की, हे नागराज, मैं अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए इन कमलों की शक्ति चाहता हूं। यदि तुम्हें मेरे प्राण लेने हों तो मैं तैयार हूं। वासुकी ने राजा की निस्वार्थता को देखा और कहा, राजन, तुम सच्चे योद्धा हो। तुम्हारा साहस और निस्वार्थ भाव इन कमलों के योग्य है। जाओ, लाल और नील कमल लो, लेकिन ध्यान रखना, इनका उपयोग केवल धर्म और न्याय के लिए हो। कमलों की प्राप्ति राजा वीरेंद्र सिंह ने दोनों कमल सरोवर से प्राप्त किए। जैसे ही उन्होंने कमलों को स्पर्श किया, उन्हें अद्भुत शक्तियों का अनुभव हुआ।
लाल कमल ने उनके शरीर में अजेय योद्धा की शक्ति भर दी और नील कमल ने उनकी आत्मा को असीम धैर्य और ज्ञान से भर दिया। युद्ध का अंत जब राजा और उनके साथी विशालगढ़ लौटे तो अंधक की सेना ने अंतिम आक्रमण कर दिया। राजा वीरेंद्र सिंह ने लाल कमल की शक्ति से अपनी सेना को प्रेरित किया और स्वयं युद्ध भूमि में उतर गए। उनकी तलवार की चमक से अंधक की सेना भयभीत हो गई। अंततः राजा ने नील कमल की शक्ति से अंधक के जादुई मंत्रों को विफल कर दिया। अंधक का अंत हुआ और विशालगढ़ एक बार फिर सुरक्षित हो गया। शौर्य और बलिदान की गाथा, लाल और नील कमल की गाथा राजा वीरेंद्र सिंह और उनके शौर्य की प्रतीक बन गई। प्रजा ने अपने राजा को दिव्य योद्धा की उपाधि दी। राजा ने कमलों को एक पवित्र मंदिर में स्थापित कर दिया ताकि उनकी शक्ति का उपयोग केवल मानवता के कल्याण के लिए हो। इस प्रकार लाल और नील कमल की यह शौर्य गाथा सदा के लिए अमर हो गई।